ओम श्री दुर्गाई नमः। स्कंद माता की कृपा आप सभी श्रोताओं पर सदा बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा स्कंद माता की पूजा विधि, माता का प्रिय भोग, प्रिय रंग और माता को प्रसन्न करने का बीज मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब भगवान शिव का तत्व शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। इसीलिए अपने पुत्र कार्तिकेय के कारण ही माता को स्कंद माता कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, स्कंद माता की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ हो जाइए। स्नान के बाद पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए। तो इन दोनों रंगों में से आपके पास जो भी रंग के कपड़े हों उसे ज़रूर पहनिए, क्योंकि स्कंद माता के शरीर की कांति सुनहरा है, तो इसीलिए माता को सुनहरा यानी पीला और सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। अब पूजा शुरू करने से पहले आप पूजा की सारी सामग्री को सबसे पहले एक पास इकट्ठा करके रख लीजिए, ताकि पूजा करते समय बीच में बार बार उठकर जाना ना पड़े। इससे पूजा खंडित मानी जाती है। तो पूजा खंडित ना हो, इसके लिए इस कार्य को अवश्य कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर आपने कलश स्थापना कर रखी है या नवग्रहों की स्थापना कर रखी है या फिर आप अखंड दीपक जलाते हैं, तो सबसे पहले कलश और नवग्रहों पर गंगा जल के छींटे दीजिए और साथ ही जिस आसन पर आप बैठकर पूजा कर रहे हों उस पे भी गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। फिर उसके बाद एक फूल पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उस फूल से माँ दुर्गा की स्नान की विधि को पूरा करिए। फिर उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करिए। गणेश जी को पीला चंदन लगाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित करिए। उसके बाद रोली और चंदन और अक्षत से माँ दुर्गा की टीका करिए। साथ ही अगर दुर्गा जी के चित्र में स्कंद माता का भी चित्र हो तो उन्हें भी विशेष रूप से तिलक करिए। फिर उसके बाद एक घी का दीपक जलाइए और माँ को प्रणाम करके उनके प्रिय फूल चढ़ाइए। प्रिय श्रोताओं, देखिए, स्कंद माता को लाल और पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। लाल फूल में गुड़हल और गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं और पीले फूल में आप कनेर के फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। माँ भगवती इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। फिर पुष्प अर्पित करने के बाद माता को भोग अर्पित करिए। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केला का भोग अत्यंत प्रिय है, तो पूजा के दौरान माँ को केले का ही भोग लगाइए। फिर माता को प्रणाम करके इस ध्यान मंत्र को बोलिए। सिंहासनागता नित्यं पद्याश्री तकर्दव्या शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस ध्यान मंत्र को 2 बार बोलकर स्कंद माता को प्रणाम करिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को पता ही होगा कि दुर्गा सप्तशती काफ़ी लंबा होता है और इसे पढ़ने के लिए काफ़ी समय की भी आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाएँ, तो आप केवल सीधा दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। भगवान शिव बताए हैं कि इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपके पास समय ना हो तो इसका पाठ कर लीजिए। फिर उसके बाद माँ स्कंद माता की आरती करिए। आरती के बाद एक रुद्राक्ष माला लेकर वहीं आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करिए। यह स्कंद माता का बीज मंत्र है।
इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए, तभी स्कंद माता की कृपा प्राप्त होती है। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इस प्रकार रुद्राक्ष माला से आप स्कंद माता के इस मंत्र को 108 बार जपिए। जब पूरा करने के पश्चात माँ का आशीर्वाद लीजिए। फिर आपने जो माता को केले का भोग लगाया है उसे आपके परिवार में जितने भी लोग हों उन्हें प्रसाद रूप में वितरित करिए। और अगर आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो आप भी उसे ग्रहण करिए, क्योंकि केला तो फल है तो उसे व्रत में पाया जा सकता है। तो आप भी माता का वह प्रसाद स्वयं ग्रहण करिए। इस प्रकार से नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की सरल विधि से आप पूजा कर माता को प्रसन्न कर सकते हैं।